एक नगर में एक न्यायप्रिय राजा हुआ करता था, जो कि राजा भोज थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्यार करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग भी रहते थे। राजा हमेशा चापलूस और चाटुकार लोगों से दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनकी जय जयकार किया करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमते रहते, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा सके। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं अपने यजमान के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने फिर कहा, ठीक है स्वामी, राजा भोज बड़े ही दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा और वहां उनसे विनती करने लगा कि मैं 80 साल का बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति हूँ, ऐसी दशा में खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य कि मेरा कोई बेटा भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता तो रात में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने उसे सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वे सारे मोहरे एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब ब्राह्मण संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उनके घर के दरवाजे सुबह तक तो बंद थे, कोई भी व्यक्ति घर के अंदर नहीं आया, तो रुपए आखिर कहाँ गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर दूसरी सुबह राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल राजा को कह सुनाया। दूसरी बार भी उसे 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए गए। अब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, राज्य पर बड़ा ही संकट आ गया है, इसलिए मैं वह रुपए लेने आया हूँ जो मैंने आपको सुबह दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह सारे रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक से रुपए गायब थे। ब्राह्मण तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि सपने में लौटाए गए पैसे सचमुच में कैसे गायब हो गए। गरीब ब्राह्मण सुबह फिर राजा भोज के दरबार में वापस पहुंचा और रात्रि का सारा हाल राजा के सामने कह दिया। राजा भोज भी आश्चर्य में पड़ गए, वह चकित थे। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के फिर से ब्राह्मण को दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन इधर राजा भोज ने निश्चय कर लिया कि वह आज रात खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचे तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान हो गए। राजा ने देखा बिल्कुल उन्हीं की शकल सूरत वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह सब देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, आप कौन हो जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो? आप राजा नहीं हो, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते, यह गरीब ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा।
यह इन पैसों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके भाग्य में सुख है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की गरीबी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे कोई दंड ना दें। इसकी करने का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुरोध किया। का हमशक्ल कहने लगा, राजन, कर्मों का फल तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। आपको भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको अपने कर्मों के फल से लड़ना पड़ता है। यह खेल बड़ा ही विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार करते करते वह अपने राज्य की सीमा से दूर पहुंच गए। राजा की सिपाही पीछे रह गई। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लड़खड़ाकर घोड़े से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा वे पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में हैं। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य में रहने वाला एक गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नज़र राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की गरीबी अब राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया था। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन की दशा देखी, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। गंगू तेली ने राजा को कुल्लू पेरने का काम दिया। राजा ने उसे सहज ही स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कुल्लू का तेल बनाता था, किंतु हीरा तो कोयलों के बीच में भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती और चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए वह स्वस्थ हो जाने पर भी अपना भेद नहीं खोले। एक दिन राजा स्वभाववश एक कोई गीत गुनगुना रहे थे, तो वहाँ तेल के लिए आए कुछ ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज़ सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे। गाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन हुआ था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच गए। धारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक अलग ही चमक आ रही थी। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अतः वह कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते हुए चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बड़ा ही मीठा गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज़ें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी,
महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह से चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा ही अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही मेरा गायक और यही है श्रेष्ठ संगीतकार, यही है। अब राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। सभा में अपना मान लेने और विजय भक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुणी राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लो। राजकुमारी ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम राजकुमारी के लिए किसी भी युवक का चुनाव उसके गुणों से ही करेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिससे राजकुमारी की शादी होगी। हम स्वयं उन 4 विद्वान से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे और जिस युवक को वे लोग सबसे अच्छा बताएंगे उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। राजा ने सबसे पहला प्रश्न उस सभा में धर्मदेव से किया, धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश परदेश का ज्ञान है, धर्म नगरी के राजा भोज हैं। वे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा ने अगला प्रश्न तपदेव से किया, तपदेव, आप बताइए, इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने भी कहा, महाराज, राजा भोज कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया, आप बताइए, इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया, पुण्यदेव, आप बताइए, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर सके? महाराज, ऐसे पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानी अनेक है, वह सबसे महान है, पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब इस युवक का क्या होगा? पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह धृष्टता कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में 4 गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। तो उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमें क्षमा करें, राजा भोज के गुणों से भी बड़ी शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा चिल्लाते हुए बोला, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या होता है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। राजा भोज ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है भाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी इधर उधर ठोकरे खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो आज आप सबके बीच में हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकारी की सारी बातें कह सुनाई। महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का
जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय ना देकर इनकी दास्ता को स्वीकार किया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा और इसी के साथ राजकुमारी ने राजा भोज के गले में जयमाला डाल दी। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ राजकुमारी से हुआ। राजा भोज बहुत ही प्रसन्न थे। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।